पाकी महफिल है तो आप लाजमी हाज़री पेश करें, तो मैं उसके लिए हाज़िर हुआ हूँ आप हज़रात के सामने। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी सब की हमारी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान पाक है, 22वां पारा है, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर इसकी 33 है। 33 नंबर आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, बेशक प्यारे महबूब हमने इरादा फरमाया, युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि आपकी अहले बैत से हम तमाम रिज्सों को दूर फरमा के उन्हें पाक फरमा दें। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हमने इरादा फरमाया कि हम क्या करें, जितने भी रिज्स हैं तमाम रिज्स को दूर करके आपकी अहले बैत अतहार को क्या कर दें, पाक कर दें। अब अगर कुरान पाक का सियाक़ो सबाक देखा जाए, इसकी पहली कबल जो आयात हैं वो देखी जाएं, तो उसके अंदर जितने भी अल्फाज हैं वो तकरीबन काफ़ी सारे अल्फाज उनमें से मोनस के ज़िक्र हो रहे हैं, जो हमें बताते हैं कि ये आयत मुक़द्दसा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक अज़वाज मुतहरात के लिए नाज़िल हुई है। हम इस चीज़ के मुनकर नहीं हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पाक हैं या नहीं है। हम इस चक्कर में कभी अपनी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ लाना भी गवारा नहीं करते कि किसी एक सय्यदा जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में हो, उनके बारे में हमारा कभी ये ज़हन भी हो कि माज़अल्लाह वो पाक हैं कि नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा से लेकर जनाब सय्यदा आयशा तक नबी पाक की हर बीवी ही पाक और साफ़ है। ये हमारा अकीदा है। ये कुरान पाक बयान कर रहा है, ये जो माना ख़ास बयान किया जा रहा है अज़वाज पाक के लिए। लेकिन मुस्लिम शरीफ हदीस मुबारक की किताब सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक की राविया हज़रत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। ये वो बेटी है कि जिनके अब्बा जान ने भी सारी उम्र सच बोला है और ये सय्यदा पाक ने भी सारी उम्र सच ही बोला है। ये सय्यदा मखदूमा कायनात जनाब सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों मुबारकों पर चादर ली हुई है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर खोली, उस चादर को खोलने के बाद इरशाद फरमा, प्यारे हसन इधर आओ। अपनी चादर के अंदर ले लिया, फिर बुलाया इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को, अपनी चादर के अंदर ले लिया, फिर जनाब सय्यदा मखदूमा कायनात को बुलाया, अपनी चादर में ले लिया, फिर इनके वालिद मुकर्रम जनाब हसनैन करीमैन के वालिद मुकर्रम जनाब अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया, अपनी चादर में ले लिया और हाथ बुलंद कर दिए दुआ के लिए। फरमाया, मालिक इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। प्यारे अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, मालिक जिस तरह मेरी बीवियों को पाक फरमाया इसी तरह इनको भी तू पाक फरमा दे, इसी तरह तू इनको भी पाक फरमा दे। हम अज़वाज पाक के भी ताबेदार हैं, अज़वाज पाक के आगे भी हम जनाब अली सर झुकाने वाले हैं और नबी पाक की पाक आल के आगे भी सर झुकाने वाले हैं। और दूसरा माना भी सुन लीजिए लफ्ज़ आल का। आल के दो माने कुरान ने बयान किए, ये कुरान से बात करते हैं। आल के दो माने, एक माना आल का औलाद भी होता है और एक आल का माना मानने वाले पार्टी वाले भी होते हैं। पहला पारा बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल होता है आल फ़िरऔना, फ़िरऔन वाले। अब आप किताबें उठा के देखें तो फ़िरऔन की औलाद हमें नहीं मिलती किताबों के अंदर। तो इससे मुराद ये जो लफ्ज़ आल फ़िरऔन था, तो फिर आल से मतलब कौन था? मतलब ये था कि फ़िरऔन के मानने वाले, फ़िरऔन के ताबेदारी करने वाले, फ़िरऔन की इत्तिबा और पैरवी करने वाले, उनको आले फ़िरऔन कहा गया। फिर इसी कुरान पाक के अंदर एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है, आले याकूब। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल कौन? यानी आपके वो 12 बेटे हैं, 11 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हटकर और 12वें हज़रत सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कुरान ने हमें बताया आल का माना औलाद भी होता है। मेहरबानी फरमा के यार ये बच्चे बार बार न उठे, छोड़े पैसों को, मेहरबानी फरमा के ज़रा तवज्जो से गुफ्तगू सुन लीजिए, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये ध्यान इधर उधर चला जाता है सारा हदीस का, और कुरान पाक की तवज्जो जो है ना वो आपकी और मेरी भी दूसरी जानब चले जाती है। कोई बात नहीं, पैसे आने जाने वाली चीज़ें, बस गुफ्तगू मेहरबानी फरमा के तवज्जो से सुन लीजिए। आल के दो माने रब के कुरान ने बयान फरमा दीजिए। आल का माना औलाद भी है, आल का माना मानने वाले भी हैं। बोलिए साथ साथ, आल का माना औलाद भी है, आल का दूसरा माना मानने वाले भी हैं। कुरान हमें बताता है
कि नबी पाक की आल हो तो उससे मुराद नबी पाक की अज़वाज भी है। नबी पाक की आल अगर औलाद के माने में लिया जाए तो उससे कभी हसन मुराद है, कभी हुसैन मुराद है, कभी जनाब अली मौला अली जनाब सैयदा मखदूमा कायनात मुराद है, और सैयदी आला हजरत कुश्ता इश्क और रसालत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार मुहद्दिस बरेली ने इरशाद फरमाया, हम एक दो को आल नहीं मानते, हम एक दो की इज्जत नहीं करते। आपने तो कलम ही तोड़ दिया, फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये आल पाक का माना सैयदी आला हज़रत पाक ने बयान फरमा के कमाल ही कर दिया। फरमाया जो एक को माने वो तो मुहिब्बे अहले बैत हो। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा, हुसैन पाक के नाम की सबील लगाओ नहीं रोकते, हुसैन पाक के नाम की मजलिस कराओ नहीं रोकते, हुसैन पाक का जिक्र करो नहीं रोकते, बताओ हुसैन के बेटों का जिक्र कौन करेगा? हसन पाक का जिक्र किधर है? हसन पाक की मजलिस किधर है? हसन पाक का घोड़ा किधर है? हसन पाक की जंजीर जनी किधर है? ये हमें नहीं मिलती आज तक। हसन पाक का कसूर क्या है भाई? यही कसूर है ना कि उन्होंने हजरत मीर मुआविया से सुलह कर ली थी, यही एक कसूर है हजरत इमाम हसन का। और तुझे 1400 साल बाद दीन समझ में आया है या वो अली के बेटों को ज्यादा दीन समझ में आया था? और कोई खुदा का फैसला कर। ये जो मौला हसन पाक की सुलह पर राजी ना हो, यकीन रखना और जुमला सुनते जाना, हमें किसी से डर नहीं है। रोटी का मालिक है मेरा अल्लाह, रिज़्क़ का मालिक है मेरा अल्लाह। ना किसी के घर दाने लगे हुए हैं, ना किसी से खल लेने का मुतालबा है। रिज़्क़ का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह है। चंद दिन की जिंदगी है, हक और सच का साथ दे के जियो। और हबाबे ज़ी वक़ार याद रखना, 1400 साल बाद आज अगर नबी की आल का कोई फर्द हो, हम उसके भी हाथ चूमते हैं। आज अगर नबी पाक की आल का कोई बंदा आ जाए, उसकी भी इज्जत करते हैं। आज अगर कोई आलिम आ जाए, उसकी भी इज्जत करते हैं। आज कोई वली आ जाए तो उसकी भी इज्जत करते हैं। तो सहाबा किराम के क्या कहने, जिनकी सुबह भी दीदार मुस्तफ़ा, जिनकी रात भी दीदार मुस्तफ़ा, जिनकी जोहर की नमाज भी दीदार मुस्तफ़ा, जिनकी असर की नमाज भी दीदार मुस्तफ़ा, जिनकी मगरब भी असर जनाब दीदार मुस्तफ़ा, जो रात को जाते वक्त नबी पाक इरशाद फरमाए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाए, मेरे सहाबा रात काफ़ी हो गई है, घर क्यों नहीं जाते? तो आगे से अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, इस खौफ से घर नहीं जाते कहीं ऐसा ना हो आपका दीदार छोड़ के घर जाएं, कहीं घर में मौत ही ना आ जाए। हम तो बैठे इसीलिए हैं कि अगर मौत वाक़ई हो तो फिर भी या रसूल अल्लाह चेहरा यार सामने होना चाहिए। चेहरा या रसूल तो जिनकी दिन रात सहाबाए किराम की दीदारे यार में गुजरे यार, उन आंखों के क्या कहने, जिन आंखों ने सरकार का चेहरा देखा है, जिन्होंने सरकार को बैठे उठते चलते फिरते देखा है। आइए मैं अपने मौजू की जानिब फिर चलता हूँ। कुरान पाक से हमने पढ़ा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। रब ने इरशाद फरमाया, हमने प्यारे महबूब आपकी आल को इस तरह पाक कर दिया है जिस तरह पाक करने का हक था। अब मुझे बबांगे दोहल कहने दो, अल्लाह ने हसन को भी पाक किया है, अल्लाह ने हुसैन को भी पाक किया है, अल्लाह ने सैयदा मखदूमा कायनात को भी पाक किया, अल्लाह ने मौला अली को भी पाक किया। अब जो शख्स इनकी पाकी में शक करेगा वो दर हकीकत इनके पाक होने में शक नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह के पाक करने में शक कर रहा है। पक्का सच्चा बंदा वही कहलाएगा जो रब के फरमान मानने वाला हो, जो रब के साथ प्यार करने वाला हो और प्यार करने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नबी पाक के सहाबा और नबी पाक की आले पाक का अदब करता हो। आइए एक आयत और पढ़ते हैं आपके सामने। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। माजरत के साथ अगर किसी को ये जुमला सख्त लगे तो मैं पहले माजरत करता हूँ, हमारा अकीदा किसी चाय के ढाबे से नहीं मिलता, हमारा अकीदा किसी हमाम की दुकान से नहीं मिलता, हमारा अकीदा किसी रस्ते से जाते हुए किसी राहगीर से नहीं मिला, हमारा अकीदा 1400 साल बाद नहीं लिया, हमारे अकीदे के ऊपर स्टैंप किसी अंग्रेज़ ने नहीं लगाई कि जनाब अली तुम फलां मज़हब कहलाओ, बल्कि हमारा अकीदा वो है जो रब का कुरान बयान करता है या मोहम्मद अरबी का फरमान बयान करता है। ये ज़हन में रख के बात सुनिएगा अहले सुन्नत व जमात की। अब कुरान पाक में से आयत मैंने फिर पढ़ी है, तरीक़ की बात नहीं कर रहा, कुरान पढ़ रहा हूँ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, प्यारे महबूब आप इन्हें इरशाद फरमा दीजिए, कुल इरशाद फरमा दीजिए, असअलुकुम मैं तुमसे कोई किसी किस्म का सवाल नहीं करता,
अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैंने एक खुदा करा बताया, उस पे कोई अजर नहीं मांगा। मैंने तुम्हें नमाज का तरीका बताया तो उसके बदले में मैंने पत्थर बर्दाश्त किए। मैंने एक रब का पता बताया तो उसके मामले के अंदर उसके बदले में मैंने अपने पाँव से खून तक जारी करवाया। मैंने तुम्हें एक रब का पता बताया तो तुम लोगों ने नमाज की हालत के अंदर मेरी पुश के ऊपर ओजड़ी ला के रख दी, मैंने फिर भी अजर नहीं मांगा। मैंने जनाब अली तुम्हें एक वहदहुल्ला शरीक की ज़ात को मानने का कहा और तुम लोगों ने मुझे बुरे बुरे अल्फाज, कभी मजनू कभी शायर, ये अल्फाजों के साथ मुखातब किया। ला सालुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बल्कि जो मेरे करीबी हैं बस इनसे मुवद्दत कर लेना, इनसे प्यार करो, मेरे करीबियों से मोहब्बत करो। अब दो लफ्ज़ हैं, तवज्जो से सुनिएगा, जो लोग इल्म सुनना जानते वो तवज्जो रखिएगा मेरे जुमले के ऊपर। एक लफ्ज़ है मोहब्बत, एक लफ्ज़ है मुवद्दत, दो लफ्ज़ अलहदा अलहदा हैं। मोहब्बत किसे कहते हैं, इसकी आम सी डेफिनेशन करके आप हजरात को समझाना चाहूँगा। हमें खाने के साथ मोहब्बत है, मवद्दत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपको रोटी ना भी दी जाए तो आप कोई और चीज़ खा के गुजारा कर सकते हैं, मर नहीं जाएंगे। मसले को ज़रा समझिएगा, ये क्या है, मोहब्बत है। या कोई ऐसा फर्द वाहिद समझ लीजिए, आपका कोई दोस्त है, अगर वो कहीं चला जाता है तो आप मर नहीं जाएंगे, गुजारा हो जाएगा। ये है मोहब्बत। और मवद्दत किसे कहते हैं ज़रा सोचिए। मवद्दत अगर देखनी हो तो जाओ कभी किसी दरिया के कंढे पे, दरिया के किनारे पे जाके कोई मछली पकड़ो, मछली को पकड़ के दरिया के कंढे पे रखो, वो चंद मिनटों का सांस लेगी, फड़फड़ाएगी, फड़केगी और उसकी रूह उसके बदन से जुदा हो जाएगी। आप उससे पूछो कि तुम मरी क्यों है, वो कहेगी जनाब आपको पानी से मोहब्बत है, मुझे पानी से मवद्दत है। तुम लोग पानी के बगैर जिंदा रह सकते हो, मैं पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। रब का कुरान बताता है कि मेरे महबूब की आल से मवद्दत करनी है। जिस तरह मछली पानी का दामन छोड़े तो मछली मर जाती है, इसी तरह अगर तुम जनाब अली हसन का दामन छोड़ो, अगर तुम हुसैन का दामन छोड़ो, अगर तुम अली का दामन छोड़ो, अगर तुम जनाब मखदूमा कायनात का दामन छोड़ो तो तुम भी बचो नहीं, बल्कि तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे। बचेगा वही जो इनके दामन से वाबस्ता रह के जिंदगी गुजारेगा, जो इनके दामन के साथ रह के जिंदगी वाबस्ता करेगा। रब ने इरशाद फरमाया ये मेरे करीबी हैं, इनसे प्यार करो। अब करीबी कौन है, ये भी फिर रवायत से साबित करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से किसी ने पूछा कि ये कुरान पाक के अंदर जो लफ्ज़ कुराबा का बयान हुआ है कि करीबियों से प्यार करो, तो इससे मुराद कौन है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सरकार के कज़न हैं, हज़रत अब्बास के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। क्या फरमाते हैं ज़रा सुनिए। आप इरशाद फरमाते हैं इस करीबियों से मुराद हसन और हुसैन का बाबा अली है। सुनियो होंगे जरा अली के नाम तो ऊंची बोले। ये हमें एक मिनट मेरा ये जुमला याद रखना, हमारे जहनों के अंदर ये गलत फहमी पा दी गई है कि जो अली का जिक्र करे चेक करना कहीं फलाना हो जाए, और खुदारा ये हाथ जुड़े हैं, अली का जो जिक्र करे अल्लाह की कसम है वही पक्का सच्चा मोमिन कहलाता है। लेकिन एक जुमला और भी सुनते जाना, जिक्र अली की आड़ में मैं अक्सर कहता हूँ अगर ये हमारा एक एक लूँ, हमारा एक एक बाल भी अली अली करे तो ये थोड़ा है। अली की शान फिर भी आला और अरफा है, अली का मकाम फिर भी बुलंद है। हमारा एक एक बाल भी अली अली करे तो हम जो है वो हक नहीं अदा कर सकते। लेकिन अगर अली के जिक्र की आड़ में अबू बकर को बुरा कहा, उमर को बुरा कहा, उस्मान और अली मुआविया को बुरा कहा, तो याद रखना मेरे अहबाब, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी किसी इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। इसी तरह अगर सहाबा की मोहब्बत में मौला कायनात या आपके किसी बेटे या किसी आल को बुरा कहा तो अब फिर भी आपकी इबादत जो है वो ज़ाया फरमा देगा। इबादत अगर कबूल करवानी है, चाहते हो हमारे सजदे, हमारे रोज़े, ज़कातें, हज कबूल हो जाएं, तो उसका एक ही तरीका है, अबू बकर का नाम आए फिर भी खुश हो जाया करो, अली का नाम आए तो फिर भी खुश हो जाया करो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 बाबुल मनाकिब हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब हम अंसार और मुहाजिरीन इकट्ठे होते तो हमें लगता कि कोई मजमे में बंदा गैर आ गया है, कोई बंदा मुनाफिक आ गया है, तो हम चेक किस तरह करते। आज कोई थोड़ा पता चलता है कि किसी की पेशानी पे क्या लिखा है, चेहरे से तो थोड़ी पता चलता है कि बंदा कैसा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम तो जाहिर देख के जो है वो बंदे पे फिदा हो जाते हैं, लेकिन अंदर का मामला तो अल्लाह ही जानता है ना। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की है, वो फरमाते हैं दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या सरासर संग हो जा। फरमाते हैं बंदा मोमिन होता ही वो है जो दिल से भी वही हो और चेहरे से भी वही नजर आता हो।
ये नहीं दिल पे कुछ और हो जुबान पे कुछ और हो, नहीं। मोमन वो है दिल पे भी वही हो जुबान पे भी वही हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? फरमाते हैं सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते जब हमें लगता है कि मजमे के अंदर मुनाफिक है तो हम क्या करते, खड़े होते और खड़े होके हम हसन और हुसैन के बाबे का नाम अली का नाम लेना शुरू कर देते। हम अली अली करना शुरू कर देते। जैसे ही अली पाक का नाम लेते, अगर मजमे में से किसी का चेहरा बिगड़ जाता और वो अपना चेहरा बना के मजमे से दौड़ जाता, हम समझ जाते ये बंदा अपना नहीं बैठा। और अगर चेहरा खिल के गुलाब बन जाता, हम समझ जाते ये बंदा अपना ही बैठा हुआ है, ये बंदा अपना ही बैठा हुआ है। अली का नाम तो इतनी बरकतों शानों वाला है। लेकिन याद रखना, इनकी आड़ में किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं कहना। हमारी ज़ुबान इस काबिल कहाँ कि हम जनाब शान का ही हक अदा कर सके। कभी सोचा है? हमारी ज़ुबान इस काबिल भी नहीं है। करोड़ों ही तरीक़े इकट्ठे करके हमारी ज़ुबान पाक भी की जाए तो आज के किसी एक वली की तारीफ बयान नहीं की जा सकती। हमें तो आज का दाता ख्वाजा बाबा फरीद समझ में नहीं आया, तो बताओ हमें अली किस तरह समझ में आएगा? हमें अली किस तरह समझ में आएगा? दाता साहब की चलो एक बात करता जाता हूँ। दाता साहब के मज़ार पुर अनवार पर एक मरतबा एक तबलीग करने वाला टोला गुजर रहा था पास से। तो उनके मजमे के अंदर एक ऐसा फ़र्द था, एक ऐसा बंदा था जो नया नया मुसलमान हुआ था। उसने अपने साथ वालों से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? दाता साहब के मज़ार की जानिब हाथ करके कहने लगा, ये लोग क्या कर रहे हैं? आगे से मौलवी साहिबान आगे से कहने लगे कि आप नए नए मुसलमान हुए हो, आपको नहीं पता ये क्या करते हैं? एक कबर चाटने, एक कबर परस्त ने, एक कबरान की इबादत और पूजा करने वाले ने माज़अल्लाह बुतानों पूज देने, शिरक कर देने। समझ आ रही है मसले की कि नहीं? मैं एक मसला पूछना चाहूँगा, क्या सुन्नी हर कबर पे खड़ा होता है? क्या सुन्नी हर कबर को चूमता है? जब भी नजर आएगा सुन्नी हाथ बांध के दाता साहब ही नजर आएगा। जब भी सुन्नी नजर आएगा तो बाबा फरीद ही नजर आएगा। हर कबर पे तो सुन्नी भी जाके खड़ा नहीं होता। और अगर हम कब्र चट होते या कबर परस्त होते तो हम हर कबर पे खड़े होते। यार हमारा ये मसला बताता है कि हम हर कबर पे नहीं जाते, हम दाता साहब की कबर पे जाते हैं। हम उनकी कबर पे जाते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ है। और अच्छा, अगर हम कबर की इबादत करते होते तो आप अब में से जो जो दाता साहब गया हुआ है, आप देखते हैं कि दाता साहब का मज़ार इस जानिब है, मस्जिद इस जानिब है। अब नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए जब हाज़िर होते हैं तो ज़रा देखिए कितनी वसी मस्जिद है, कितने नमाजी खड़े होते होंगे, कितने बुजुर्ग बच्चे नौजवान खड़े होते होंगे। अब इस हाल में जनाब अली जब नमाज पढ़ी जा रही हो तो कंड किसको हो रही है? पीछे दाता साहब के मज़ार को। अगर हमने दाता को खुदा माना होता या माज़अल्लाह इबादत करते होते तो दाता नू कंड क्यों कर दे भाई जी? असी सजदा करके दसने आ दाता जी इज्जत हो रहे, ए पेशानी जिस अल्लाह दी बारगाह चुक दी वो अल्लाह दी इज्जत हो रहे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हर किसी के आगे पेशानी नहीं झुकती, पेशानी सिर्फ अल्लाह के आगे झुकती है बस। तो ये दाता साहब हैं। तो वो बंदा आगे से कहने लगा अच्छा ये शिरक करते हैं। रात के 2:30 बजे हुए हों तो कब्र पे कुरान पढ़ा जा रहा हो, कब्र पे दरूद पढ़ा जा रहा हो, ये कैसे शिरक हो गया? उसने कहा आप यहाँ पे रुको, मैं अभी होके आता हूँ। वो जो नया नया मुसलमान हुआ था ना अंग्रेज़, वो अंदर गया, दाता साहब के मज़ार पे हाज़िर हुआ। जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, ये मैंने उलमा से जुमला सुना है बुज़ुर्गों से, वो फरमाते हैं दाता की बारगाह में बंदा दिल के अंदर जो भी ख्वाहिश लेके मेन गेट से दाखिल होता है, दाता उसकी ख्वाहिश कबूल फरमा लेता है। अगर उसकी नीयत ठीक हो, नीयत ठीक हो। नीयत ख़राब करके अल्लाह की बारगाह में आ जाओ तो अल्लाह भी कबूल नहीं करता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, उसके दिल के अंदर ख्याल आया, वो चला गया अंदर कि मैं जाके देखता हूँ क्या होता है। वो कहता है मुझे आगे जाके ना बड़ी सोहनी शक्ल वाले एक बाबा जी मिले, उन्होंने सलाम किया। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। उन्होंने पूछा किधर आए हो? मैंने कहा मज़ार देखने के लिए। उसने कहा अच्छा आप हमारे मेहमान हो, ये बताओ क्या पेश करें आपको, ठंडा या गर्म? उसने कहा जनाब मैं बरतानिया के इलाके ठंडे इलाके से आया हूँ, तो मेहरबानी फरमा के चाय पेश कर दीजिए। चाय अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप ज़रा जुमले सुनिएगा तवज्जो के साथ। जो जो दाता साहब जाते हैं, अब जब जाएं तो ये वाक़या वहाँ पे याद करके सलाम फिर पेश कीजिएगा तो मज़ा ही अलग होगा इंशाल्लाह। अब आगे से बाबा उससे पूछता है अंग्रेज़ से, कहा अच्छा ये बताओ चाय पीनी पसंद करोगे तो ये बताओ पाकिस्तान की प्याली में पियोगे या बरतानिया की प्याली में पियोगे? नहीं समझा पाया, मैं शायद नहीं समझा पाया। किस प्याली में चाय पीना पसंद करोगे? तो एकदम बड़ा हैरान परेशान हुआ कि दाता के दरबार लाहौर पंजाब में खड़ा होकर बंदा बरतानिया की बात करे। उसने कहा जरा चेहरा दूसरी जानब कर। मैंने चेहरा दूसरी जानब किया, बाबे ने इस तरह हाथ किया। जब मेरे सामने प्याली पेश की चाय की,
मैं प्याली देखते ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मौलवियों ने मुझे आके कहा, हमने नहीं तुम्हें कहा था यहाँ शिरक होता है, हमने नहीं तुम्हें कहा था यहाँ बिदअत होता है, हमने नहीं तुम्हें कहा था ये कब्रों की इबादत करते हैं, यहाँ पे मत जाओ, तुम भी बेहोश हो जाओगे। देखा ना बेहोश हो गए हो। उसने कहा बेहोशी वाली बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ जो मेरे सामने बाबा खड़ा था वो किधर है, वो बाबा किधर है? उसने कहा हमने तो कोई बाबा नहीं देखा। उसने कहा हुआ क्या, तू बाबे का क्यों पूछता है? उसने कहा मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं बड़े दिनों से तुमसे एक मसला पूछता था कि ये बताओ नबी पाक मेराज पे गए कैसे? एक पांव उठाओ, दूसरा उठा नहीं सकता बंदा, दूसरा पांव पैर उठाओ तो पहला पांव नहीं उठाया जा सकता। तुम मुझे मसला सही तरह समझा नहीं सके कि नबी पाक मेराज पे गए कैसे। जब मुझे बाबे ने सामने प्याली पेश की, वो प्याली पाकिस्तान की नहीं थी, वो प्याली बरतानिया की मेरे घर से आई हुई थी, वो प्याली मेरे घर से आई हुई थी। जब वो प्याली मैंने बाबे के हाथ पे देखी, मुझे मसला समझ में आ गया जो तुम इतने दिनों से नहीं ना समझा पाए कि नबी मेराज पे कैसे गए, वो मुझे बाबे की प्याली समझा गई है कि अगर लाहौर में खड़े होके बरतानिया से प्याली आ सकती है तो हसनैन का बाबा मक्के में बैठ के मस्जिद अक्सा भी जा सकता है, आसमानों से पार जा भी सकता है, सोना आ भी सकता है। यह दाता साहब का मकाम है। तो ये दाता साहब का मकाम है। तो आज तक हमें वली समझ में नहीं आया, अल्लाह के बंदो हमें अली कहाँ समझ में आएगा। फिर फरमाया करीबी कौन है? फरमाया सैयदा फातिमा। अब फातिमा कौन है? सरकार फरमाते मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा। सरकार की बारगाह में जब सैयदा आए, नबी पाक उठ के खड़े हो जाएं। यहाँ पे बड़ी तवज्जो के साथ जुमले, ये सिर्फ मैंने रवायत मुकम्मल करनी और इजाज़त चाहनी, हसन हुसैन पाक का साथ ही जिक्र करके बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। जब नबी पाक के बारगाह में सैयदा फातिमा आए, नबी पाक उठ के खड़े हो जाएं। उस्ताद आए, शागिर्द उठ के खड़ा हो जाता है। पीर आए, मुरीद उठ के खड़ा हो जाता है। पीर का पीर आ जाए, पीर उठ के खड़ा हो जाता है। उसका पीर आ जाए तो पीर उठ के खड़ा हो जाता है। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बात समझाता हूँ। अगर मेरे पीर किबला मुफ्ती अमीन साहब आए तो मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मुफ्ती अमीन साहब के पीर मुर्शिद ख्वाजा सादक सिद्दीकी साहब आ जाएं तो मुफ्ती साहब उठ के खड़े हो जाएंगे। उनके पीर ख्वाजा आलम साहब आ जाएं तो वो उठ के खड़े हो जाएंगे। किस्सा मुख्तसर बात मुकाता हूँ। सिलसिला नक्शबंद के तमाम बुजुर्ग अगर बैठे हुए हों तो जनाबे सिद्दीक अकबर आ जाएं तो सब उठ के खड़े हो जाएंगे। तो अगर नबी पाक आ जाएं तो सिद्दीक उठ के खड़े हो जाएंगे। अगर नबी पाक मेराज की रात मस्जिद अक्सा में जाएं तो आदम भी खड़े, मूसा भी खड़े, ईसा भी खड़े, यूसुफ भी खड़े, याकूब भी खड़े, इस्माइल भी खड़े हो जाएं, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल सब नबी खड़े हो जाएं और जिसकी आमद पे सब नबी खड़े हो जाएं। जब सैयदा आती है वो तमाम नबियों का नबी मोहम्मद अरबी को उठ के खड़ा हो जाता है। वो तमाम नबियों का नबी उठ के खड़े हो जाते हैं। फरमाया फिर करीबी कौन है? फरमाया हसन करीबी है। अब हसन कौन है? जिनका सर से लेकर नाफ तक जो रसूलुल्लाह की शबी हैं, जो सरकार के मुशाबे हैं। हुसैन पाक के बारे में फरमाया जो नाफ से लेकर पाँव तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं। इमाम हसन से किसी ने पूछा था, जब भी आपसे किसी ने कोई चीज़ मांगी आप ना नहीं करते, इसकी वजह क्या है? आपने जो जुमला इरशाद फरमाया बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपने इरशाद फरमाया मैं चेहरे से लेकर नाफ तक अपने नाने जैसा हूँ। मैं चेहरे से लेकर अपने नाफ तक किस जैसा हूँ? नाने जैसा हूँ। जब मुझसे कोई चीज़ मांगता है तो मुझे ना करते हुए इसलिए शर्म आती है कि चेहरा नाने जैसा हो और ज़ुबान पे इनकार कैसे आ जाए, ज़ुबान पे इनकार कैसे आ जाए। उलमा ने इसको लिख कर लिखा है, जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो तहज्जुद के 2 नफल पढ़े, इमाम हसन को सवाब करे और सवाब पहुंचा के आपकी बारगाह में दुआ करे। इंशाअल्लाह सुबह सूरज तुलू होने से पहले बंदे की दुआ कबूल हो जाएगी। हुसैन पाक के बारे में फरमाया नाफ से लेकर पाँव तक हुसैन नबी पाक के मुशाबे है। सिद्दीक पाक से किसी ने पूछा, किससे पूछा? अबू बकर सिद्दीक से। वो लोग जो कहते हैं नबी पाक के सहाबा की अहले बैत से दुश्मनियाँ थी, वो आखिरी रिवायत तवज्जो से सुनिएगा और उनको जाके सुना दीजिएगा। सिद्दीक पाक से किसी ने पूछा नबी पाक कैसे थे? आपसे कोई पूछे आपका पीर कैसा था, इसी तरह सिद्दीक से पूछा किसी ने, बता सिद्दीक तेरा पीर कैसा था, तेरे मोहम्मद पाक कैसे थे? सिद्दीक ने पाक ने कहा इधर ही खड़े हो जाओ। आप गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, मौला कायनात निकले। अली पाक ने फरमाया सिद्दीक खैर तो है? फरमाया हुजूर खैर ही है, मेहरबानी फरमा के अपने पुत्र हसन भी जरा भेज दो तो जरा हुसैन भी भेज दो।
इन्होंने दोनों शहजादियों भेज दो जरा मेरे नाल। दो शहजादियों लिया लैके मस्जिद तशरीफ ले आए, बंदा सामने खड़ा किया, इमाम हसन भी खड़ा कर लिया, इमाम हुसैन भी खड़ा किया, खड़ा करके दोनों करीब करीब करके रिशाद फरमा लगे और सवाल पूछना लिया, तू पूछा सी ना नबी पाक इंज दे नजर आते सी, ऐ नाल देख ला नबी पाक इंज दे ही नजर आते सी। इनकी